अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं इस रमज़ान में गई थी उम्रे के लिए, तो मैं आपसे वो जो वीडियो वहाँ की वो शेयर कर रही हूँ जो मेरी वहाँ की जर्नी थी। सबसे पहले मैं यहाँ पे अमेरिका के एयरपोर्ट पे गई थी और यहाँ से हमारी फ़्लाइट थी जद्दा के लिए। तो हम यहाँ से डायरेक्ट जद्दा के लिए गए थे। ये देखें, ये एयरपोर्ट है माशाल्लाह। हमारा एयरपोर्ट अमेरिका का बड़ा खूबसूरत है। हम लोग फिर जहाज़ में बैठे। जैसे ही हम लोगों की फ़्लाइट चलने के लिए तैयार हुई तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए मैं शेयर ना कर सकी। जहाज़ में बैठते ही इन लोगों ने हमें ये पैकेज दिया, तो इसमें हेडफोन थे जो हमें देखने के लिए मूवी और साथ में सुनने के लिए दिए गए थे, और इसके साथ ही उसमें सॉक्स थी। और सॉक्स के अलावा उन्होंने हमें वो स्लीपिंग जो होता है किट वो दी थी, ताकि अगर आप सोना चाहें तो आप सो भी सकते हैं। और इसके साथ जो थे ईयर प्लग भी थे और ये ब्रश और पेस्ट था, ताकि हम दांत साफ़ कर सकें। तो मैं अपने साथ मसवाक लेके गई थी, क्योंकि मुझे ना मसवाक चाहिए होती है कि मैं रमज़ान में ख़ास तौर से मैं मसवाक का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं सुन्नत रसूल पर चल सकूँ। अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। बाहर माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। जब जहाज़ आसमान और बादलों के दरमियान में आ जाता है तो वो चीज़ देखने वाली होती है। और दिन का टाइम था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर सकूँ। जैसे ही इफ्तार का टाइम हुआ तो उन्होंने हमें खाना दिया। खाने में मैंने स्प्राइट लिया था और इसके साथ चिकन थे, राइस थे, और इसके साथ ये एक बन था जो ये लोग देखते हैं, साथ में बटर होता है, और कस्टर्ड था जेली के साथ। और इसके साथ ही ये देखें, ये चिकन माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ था और फ्रूट था। और इतना तो खाया नहीं जाता, थोड़ा ही खाया था, क्योंकि आपको पता है रोज़े के बाद इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो पानी मैं रख लेती हूँ, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता पानी पीती रहती हूँ। और खाना अच्छा था। यह जी होटल की राहदारी जहाँ से हम गुजर के जाते हैं, ये देखें। और इधर आ गए हैं, ये सारे एलिवेटर हैं इधर माशाल्लाह से। ये 5 स्टार होटल है, इसका नाम है न्यू मदीना। ये आ गया हमने अंदर एलिवेटर के। ये मेरे मियाँ खड़े हैं, देखिए माशाल्लाह से। हम लोग मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। होटल में पहुंचते ही हम दोनों मियाँ बीवी तैयार तुर होके तो हम मदीना यानी मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हुए थे। ये देखें, हम होटल की लॉबी से गुजरते हुए यहाँ पे लोग भी बैठे हुए थे, इसलिए मैं सबकी वीडियो नहीं बना सकी। माशाल्लाह से होटल बड़ा खूबसूरत था और आरामदेह था। मसला ये होता है कि होटल में आपने सिर्फ सोने के लिए आना है, बाकी तो आप इबादत में मसरूफ़ होते हैं। ये मेरे माशाल्लाह हस्बैंड नीचे उतर रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अपने आप को मैं दिखा नहीं सकती, तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही हूँ। और इंशाल्लाह हम दोनों अब यहाँ से थोड़े बिल्कुल एक ब्लॉक के फासले पे ही तकरीबन हमारा जो था ना, हम मस्जिद नबी में पहुँच जाते थे। होटल के अंदर ही ये सामने इतर की दुकान है और इसके बाद ये बैठने के लिए जगह बनाई गई है। वीडियो मैंने असल में ना इसलिए लेट डाल रही हूँ कि जैसे ही मैं आई तो मुझे वहाँ पे तो टाइम नहीं लगना था, क्योंकि मैं इबादत के लिए गई हुई थी। तो इसलिए मैंने कहा मैं घर जाके फिर इसको आराम से एडिट करके तो आपके साथ शेयर करूंगी। अब हम बाहर आ गए हैं। ये नीचे सारी दुकानें हैं, ये वही दुकानें हैं जिसमें मैंने बाद में ना शॉपिंग की थी। यहाँ पे ना हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आप कुछ भी तस्बीह चाहे, टोपियाँ चाहिए हो, जानवर चाहिए। ये मदीना मार्केट के मुताबिक बहुत सस्ती थी। हालांकि सब लोग कहते थे मदीना मार्केट जो है ना वो सस्ती है, लेकिन जब लोगों ने यहाँ पे आके देखा, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, तो वो कहने लगे नहीं ये सस्ता है, और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे बाहर बहुत सारे लोग जानने वाले भी बन गए और अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ भी। उन्होंने काफ़ी पहले ये लोग ये दुकानें खुली छोड़ देते थे, लेकिन अब ये जब जाते हैं तो ये बंद करके जाते हैं। इसके साथ ही देखें, ये मेरे हस्बैंड अब मस्जिद की तरफ रवाना हो गए हैं। हमने क्योंकि ये तहज्जुद का टाइम था और बड़ा अच्छा लग रहा था कि तहज्जुद की नमाज जो है जाके मदीना मुनव्वरा में यानी मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के पास अदा की जाए। ये देखें माशाल्लाह, ये सड़क का व्यू है। यहाँ पे लोग बड़ी तहम्मुल मिजाजी से गाड़ियाँ चलाते हैं, उनको
तेज़ गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त ही नहीं है यहाँ पे। और जगह जगह पे उनके इंतज़ामात इतने अच्छे हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हों और आपने उनको इतने ज़्यादा मतलब कि आप उनको कवरेज बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे वहाँ पे देखने के लिए मिली, क्योंकि वहाँ के लोग बड़े कोऑपरेटिव थे माशाल्लाह से। अब हम मस्जिद नबी में एंटर हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह ये रश है तहज्जुद के टाइम लोगों पर, और माशाल्लाह लोग यहाँ पे तहज्जुद के टाइम पे आना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी रश होता है। ये देखें माशाल्लाह से सारी तरफ रोशनी रोशनी। और ये दूसरी साइड पे जो आपको राइट हैंड की तरफ नज़र आ रहा है ये जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी में औरतों को तो जाने नहीं देते, लेकिन हम लोग ये बाहर से इसका व्यू कर सकते हैं और दुआ भी मांग सकते हैं। और ये माशाल्लाह मेरी, क्योंकि औरतों की अलग जगह बनी होती है और मर्दों की अलग होती है, तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फ़ोन हमारे पास होते हैं, फ़ोन पे हम एक दूसरे से रब्ता रखते हैं आने के लिए। तो इस तरह मैं अलग हो गई थी, सब लोग बना रहे थे तो मैंने भी माशाल्लाह से ये बनानी शुरू की। आपको सामने रोज़ा मुबारक की झलक नज़र आ रही होगी। मैंने कोशिश की थी कि मैं थोड़ा करीब होकर भी बना सकूं, और इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा और आगे होना पड़ा था। और ये माशाल्लाह इसकी जो छतरी हैं ये बहुत खूबसूरत लगती हैं जब ये सारी खुल जाती हैं। जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई तो मुझे जहाँ भी जगह मिलती थी ना, ज़्यादातर मेरी कोशिश होती थी कि मैं ना बाहर ही औरतों के साथ नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि बाहर खुली फ़ज़ा में तहज्जुद पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। ये मैंने रोज़े मुबारक की ख़ास तौर से खड़े होकर वीडियो बनाई थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द पहले तो इन्होंने खुला छोड़ा हुआ था, आप दरवाजे से ज़ियारत यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उनके रोज़ा मुबारक की कर लेते थे। लेकिन अब इन्होंने वहाँ पे दीवार सी बना दी है जो ज़रा मुश्किल होता है कि आप देख सकें। यहाँ पे माशाल्लाह सारी औरतें बैठी हुई थी तहज्जुद के लिए और सब पहुँच जाती थी। ये मैंने अंदर का व्यू ले रही हूँ, क्योंकि फिर मैंने जब मस्जिद में जाके तो फजर की नमाज़ अदा करने के लिए तो मैं अंदर चली गई थी। तो ये माशाल्लाह मस्जिद नबी का अंदर से व्यू है। हम सारी औरतें यहाँ पे बैठी थी, क्योंकि हम चाहते थे कि हम लोग जाके ना रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करें। और फजर के बाद ये लोग रोज़ा मुबारक के लिए औरतों को जाने देते हैं। मैं और मेरे कज़न वगैरह जो हम लोग मेरे साथ गई थी, हम सब ने फिर वहाँ गए। और ये अंदर ये सारी इन्होंने ये अंदर का व्यू है, अंदर से इन्होंने ये सारी छतरियाँ खोल दी हुई थी। तो हमने यहीं से रोज़ा मुबारक को ऊपर से देखा और हम राज़ु जन्ना में गए। राज़ु जन्ना मैं पहले भी कई दफ़ा दे चुकी हूँ, क्योंकि मैं 2011 में अल्लाह का शुक्र है मैंने हज अदा किया था। और हज अदा करने के बाद मैं हर साल जाती रही हूँ। और कोरोना में आके फिर मेरा बंद हो गया। मैं 4 साल के बाद माशाल्लाह रमज़ान मुबारक में गई थी, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं रमज़ान में अपनी वीडियो नहीं डालूँगी, क्योंकि ये महीना इबादत का है। तो मेरा दिल चाहता था कि मैं अल्लाह ताला के घर जाऊँ, और इंशाअल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की। तो बड़ा अच्छा लगा। ये देखें ये अंदर का व्यू है राज़ु जन्ना का। ये सब हम औरतें जो हैं इकट्ठी होकर तो अंदर जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने औरतों के लिए ख़ास इंतज़ाम किया हुआ था। इसके लिए हमें नुसुक के ज़रिए इजाज़त लेनी पड़ती थी। नुसुक एक ऐप है कि आपको जाने से पहले वहाँ पे अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बना लें तो माशाल्लाह आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जा सकती हैं। और वो औरतों के लिए उन्होंने बड़ी आसानी कर दी कि औरतें जाके वहाँ पे नफल अदा करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को करीब से देख सकें। तो बड़ा अच्छा लगा। मैं और मेरी कज़न थी माशाल्लाह, मेरी बहू की अम्मी थी असल में साथ में, वो थी और उनकी कज़न थी। तो माशाल्लाह हम सब ने फिर जाके ये ज़ियारत की। ये हमारा फ़र्स्ट टाइम था जब हम फ़र्स्ट टाइम सुबह फजर के बाद जाके तो हमने वहाँ पे दाखिला लिया, क्योंकि अभी हमने नुसुक के ज़रिए इजाज़त नहीं ली थी। वो मैं जब दोबारा गई ना 3rd टाइम तो फिर मैं नुसुक के ज़रिए इजाज़त लेके गई, क्योंकि पहले मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था। तो हमें था कि वो पहले की तरह ही खुला होगा, लेकिन वैसे नहीं था। तो यहाँ पे हमने दुआएं मांगी और अल्लाह ताला दुआएं कबूल करने वाला है। अल्लाह का शुक्र है कि जितनी भी दुआएं मांगी वो कबूल हुई। जब ये रोज़ा मुबारक का बाहर का व्यू है, इतना ही देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आगे भी वीडियो डालती रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम।